रामकिशन एएसआई ने सरदार जी से 20,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये लेके उस मुकदमे में मतलब मदद करना तो दूर, उसमें एफआईआर लगा दी। वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग दंपत्ति से रिश्वत लेना एएसआई को पड़ा भारी। डीजीपी एमएल लाठर ने तत्काल निलंबन कर पैसे लौटाने के दिए आदेश। राजस्थान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश टंडन से बुजुर्ग दंपत्ति ने लगाई थी न्याय की गुहार। वरिष्ठ नागरिक बुजुर्ग दंपत्ति को बहू के विरुद्ध कृष्णगंज थाने में दर्ज मुकदमे में प्रताड़ित और परेशान करने वाले कृष्णगंज थाने के एएसआई के विरुद्ध डीजीपी एमएल लाठर ने तत्काल निलंबन के आदेश और बुजुर्ग दंपत्ति से रिश्वत के नाम पर लिए गए 20,000 रुपये वापस लौटाने के आदेश आईजी और एसपी को दिए हैं। जानकारी देते हुए राजस्थान वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन ने मीडिया को बताया कि 78 वर्षीय सरदार ओंकार सिंह नागी और उनकी 76 वर्षीय पत्नी ज्ञान कौर ने अपनी बहू की प्रताड़नाओं से परेशान होकर कृष्णगंज थाने में आईपीसी की धारा 385 में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अनुसंधान अधिकारी पुलिस कांस्टेबल इनके घर आने लगा और अकेले में बहू के पास बैठकर घंटों बतियाने लगा। इसके बाद एक अन्य एएसआई को जांच सौंपी गई, जिसने न्याय का भरोसा दिलाया, जिसका नाम रामकिशन है। उसने भी बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय दिलाने की बजाय उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत लेकर इस मुकदमे में एफआईआर लगा दी। पुलिस की इन प्रताड़नाओं से परेशान बुजुर्ग दंपत्ति ने आज अजमेर प्रवास पर आए डीजीपी एमएल लाठर से मिलकर अपनी पीड़ा व्यक्त की, तो उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए आईजी और एसपी को निर्देश दिए कि वे एएसआई रामकिशन से 20,000 रुपये बुजुर्ग दंपत्ति को वापस दिलाकर उसे तत्काल निलंबित करें और मामले की जांच कराकर पीड़ित बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय दिलाएं और उसकी बहू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करें। देखिए, जब मैं उपाध्यक्ष बना वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का, मैंने एक हेल्पलाइन शुरू की। उसको देख करके आप सरदार ओंकार सिंह जी नागी और इनकी पत्नी ज्ञान कौर, आपकी उम्र 78 वर्ष है, आपकी उम्र 76 वर्ष है, इनने अपने पुत्र की शादी की थी। इनकी शादी के बाद वो जो इनकी बहू है वो इनके साथ रहती थी। वो इनको रोज़ आके मारपीट करती, तंग करती, और वो इनका लड़का तो नाथद्वारा में नौकरी करता है, पर वो लेडी जो थी उसने इनको दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि इनका जीवन हराम कर दिया, इनका जीवन हराम कर दिया। ये अब एक कमरे में बंद होकर के रह गए, जबकि मकान, घर का सब कुछ इनका, इनके डर से कोई रिश्तेदार उसके डर से नहीं आ सकते। वो झगड़े, इन्होंने उसका एक 385 का मुकदमा कृष्णगंज थाने में दर्ज कराया। कृष्णगंज थाने में जब उन्होंने पहले आकर के, एक एएसआई आया, उसने कहा जी मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर वो इनकी बहू के पास ही आने लगा और वहीं उसके बैठ के चाय पीता। इन्होंने एतराज़ किया कि भाई ये तू अकेली औरत है, इसके पास तू आके क्या करता है। उसने कहा नहीं, आप कोई मेरी शिकायत कर दो, जो करना मैं करूँगा। उसके बाद रामकिशन एएसआई के पास तफ्तीश चली गई। रामकिशन एएसआई ने सरदार जी से 20,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये लेके उस मुकदमे में मतलब मदद करना तो दूर, उसमें एफआईआर लगा दी। ये कल एसपी से मिले हम, तो एसपी ने कहा हाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ। आज क्या हुआ कि अभी डायरेक्टर जनरल पुलिस लाठर साहब आए हुए हैं, तो ये हम लाठर साहब से मिल के आए। लाठर साहब को सारी बात बताई। लाठर साहब ने कहा इनके पैसे वापस दिलवाओ और उसको सस्पेंड करो और इनकी बहू के खिलाफ केस दर्ज करो, और किसी भी वृद्ध आदमी के साथ कि यहाँ पे आप परामर्श केंद्र उनके साथ खोलने की जो मेरी मांग है, मैंने कल भी कही थी कि एक परामर्श केंद्र खोला जाए, तो उसमें और एसपी को हिदायत दी जाए कि वो वृद्धजनों का मान सम्मान और जो भी है वो करे, और एसपी जो है इस सम्मान के तहत इनके साथ जो भी मानवता का है। और थानों को भी यही नहीं पता कि ये कानून क्या है, थानों को यही नहीं पता कि इस एक्ट में क्या हो सकता है। थानों में ये स्थितियां हैं कि डीजी ने खुद ने कहा कि भाई पहले एक्ट तो पढ़ लो कि तुम प्रसंज्ञान लोगे, तुम क्या करोगे, क्या करके इनको दोगे। तो इसलिए ये आज एमएल लाठर साहब डायरेक्टर जनरल पुलिस अजमेर प्रवास में, उन्होंने इनके 20,000 रुपये दिलाने की, इनका मान सम्मान, इनके मुकदमे में कार्रवाई करने की, उसको सस्पेंड करने की बात की है। आईजी को और एसपी को निर्देशित किया है। अब आप इनसे पूछ लो। वो हमें जब से शादी होके आई बहुत परेशान करती थी, मारपीट करती थी, गाली गलौज करती थी, और हमने कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो उन्हीं के साथ मिल गए। फिर उसके बाद
केस दूसरे के पास गया, उन्होंने हमारे से पैसे की मांग करी, भाई अभी और डिमांड करी थी, वो हम दे नहीं पाए। हमने बड़ी मुश्किल अपनी पेंशन से बचा के 20,000 दिए थे, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारे अगेंस्ट ही और कर दिया। जी, आज क्या हुआ? आज हम डीजी साहब को मिल के आए हैं, उन्होंने हमारी अच्छी तरह सुनवाई करी है। उन्होंने उसको सस्पेंड करने के लिए बोला है, पैसे वापस देने के लिए बोला है, और उनको किया है भाई इनके इंसाफ के कानून आप कार्रवाई करें। जी, बहू कहाँ की है और क्या नाम है उसका? ब्यावर की बहू है, उर्मीत कौर नाम है उसका। क्या आपको परेशान करती थी? बहुत शुरू से, जब से शादी हो गई परेशान करती थी। हमारा बच्चा बाहर रहता है, वो यहाँ नहीं रहता है। उनको हमने बेदखल भी किया हुआ 1.5 साल पहले। जी, उस परेशानी में आके मजबूर होके हमने किया था। जी।